Good morning, student. So today we are going to learn biology and very important chapter, that is sexual reproduction in humans. ये एक बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इसमें बोर्ड के हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जाए और क्विक रिवीजन हो जाए क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं. सो बी फोकस्ड. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो ह्यूमन में देयर आर, वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाकी प्लांट्स वगैरह में, कुछ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ज्यादातर प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. लेकिन जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ओनली एंड ओनली अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है. तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है इन दोनों का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफ स्प्रिंग होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग का मतलब जो संतान होगी, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जैसे कि जो एसेक्सुअल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के. दे आर exact copy to their parents, that is they are the clone to their parents. But हम लोग exact copy नहीं होते हैं, हम लोग similar to our parents होते हैं. इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है क्योंकि सिमिलर कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं उससे हम लोग सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि जो डीएनए ट्रांसफर होता है हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, वो प्रोसेस बिल्कुल एक्यूरेट होता है. लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा सा इनएक्यूरेसी होने की वजह से, डीएनए रेप्लिकेशन में थोड़ा सा इनएक्यूरेसी होने की वजह से होता यह है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, जिसको हम लोग वेरिएशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जेनेटिकल वेरिएशन में भी पढ़ेंगे. बात करते हैं हम ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है ह्यूमंस के अंदर. तो दो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है. एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. देखिए, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब यह है कि वैसा कैरेक्टर जो ह्यूमंस में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है. बाय बर्थ, मेल और फीमेल में बाय बर्थ जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है उसको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं. जैसे कि मेल के अंदर जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है, जैसे टेस्टिस, पीनस, ठीक है, ये सब बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर. फीमेल की बात करें तो फीमेल में एग सेल्स बाय बर्थ प्रेजेंट होता है. एग सेल्स जिसको ओवा भी बोला जाता है, ओवा और जेनाइटल ऑर्गन फॉर एग्जांपल यूट्रस, वेजाइना, दीज आर द फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. सेकेंडरी सेक्सुअल की बात करें तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है. जैसे कि मेल के अंदर जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल के अंदर जेनाइटल ऑर्गन, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर यूट्रस, वेजाइना और एग सेल. दीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस. सेकेंडरी सेक्सुअल की कैरेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोज कैरेक्टर विच इज एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी से जो कैरेक्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है. तो ऐसे ह्यूमंस की अगर हम लाइफ स्टेजेस की बात करें तो ह्यूमंस का 3 लाइफ स्टेज होता है. पहला लाइफ स्टेज होता है जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड, और इसको हम अगर रिप्रोडक्शन के दृष्टिकोण से देखें तो इसको प्री रिप्रोडक्टिव एज भी बोलते हैं. प्री रिप्रोडक्टिव एज तब होता है जब बर्थ से लेकर और
बिफोर प्यूबर्टी तक का जो एज होता है, मतलब बिफोर प्यूबर्टी अगर मेल में ले तो 12 साल तक, 13 साल से प्यूबर्टी लगभग स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल में ले तो 11 साल तक। ठीक है, तो बिफोर प्यूबर्टी के एज तक को चाइल्ड एज बोलते हैं, और ये एज प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है। इसमें रिप्रोडक्शन का कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का एज स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से। और ऐसा क्यों होता है? जब मेल और फीमेल के अंदर एक सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस हार्मोन की वजह से कुछ सर्टेन चेंज आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी देयर आर सर्टेन हार्मोन्स व्हिच रिलीज इन मेल एंड इन फीमेल। दे आर responsible for certain changes in the bodies. They are called the secondary sexual character. For example, in मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है एट द एज ऑफ, प्यूबर्टी स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। अप्रोक्सीमेटली वेरी करेगा अलग अलग बुक में, लेकिन ये एवरेज एज है। ठीक है, तो इसमें सर्टेन चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहला जो चेंज आता है, ये आता है कि बॉडी पे हेयर ग्रोथ होने लगता है। बॉडी पे 3 टाइप्स के हेयर ग्रोथ होते हैं। एक तो चेस्ट एरिया में, ठीक है, चेस्ट हेयर, हिंदी में उसको अक्षीय बाल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बियर्ड और मस्टक आने लगते हैं इसमें, दाढ़ी मूछ जिसको बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है कि प्यूबिस हेयर। ठीक है, या इसको प्यूबिक हेयर भी बोलते हैं। बॉडी हेयर ग्रोथ होता है, पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें, स्पर्म फॉर्मेशन। तीसरा वॉइस जो होता है ये हॉर्स साउंड हो जाता है वॉइस का। मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो पिच होता है ना, वो लो पिच हो जाता है। मेल में लो पिच होता है, फीमेल में हाई पिच होता है। एक्चुअली ये चेंजेस क्यों आता है? क्योंकि एडम्स एप्पल का साइज इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। एडम्स एप्पल को ही वॉइस बॉक्स बोला जाता है, वॉइस बॉक्स, या इसको लेरिंग्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक ही नाम है सबका। तो लेरिंग्स का साइज बढ़ गया या एडम एप्पल का साइज बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होता है? वॉइस में भारी हो जाता है, आवाज भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वॉइस में चेंजेस क्या आता है? वॉइस का जो एम्पलीट्यूड होता है ना बोलने का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दूर तक साउंड नहीं जाता है। वहीं फीमेल में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल का आवाज बहुत दूर तक जाता है। मतलब अगर प्यूबर्टी के बाद की बात करें तो अगर एक मेल चिल्लाएगा तो उसका आवाज ज्यादा दूर नहीं जाएगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल चिल्लाएगी तो उसका आवाज ज्यादा दूर तक जाएगा, मतलब फीमेल को की आवाज से ज्यादा दूर दूर तक लोग आ जाएंगे। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, अनदर हार्मोन इज आल्सो रिस्पांसिबल, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन ओवरी से ही रिलीज होता है। ठीक है, ओवरी केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ओवरी इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हिच सीक्रेट सम हार्मोन्स एंड सम एंजाइम्स आल्सो। ठीक है, तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद सर्टेन चेंजेस क्या क्या आते हैं? पहले तो प्यूबर्टी का एज क्या है? प्यूबर्टी एज होता है इसमें फीमेल प्यूबर्टी का जो एज होता है लगभग 11 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ये बात है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को ही हम वैलिड मानते हैं, तो 11 से 12 साल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम मान के चलेंगे कि 11 से 12 साल पे प्यूबर्टी फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से प्यूबर्टी स्टार्ट होगा? तो एस्ट्रोजन। ठीक है, विच इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। इसमें चेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहला चेंज आता है कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसमें एक्चुअली होता यह है कि एस्ट्रोजन रिलीज होते ही एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन केमिकल की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलप होता है और जो निपल्स पार्ट होता है वहां पे डार्कन स्टार्ट हो जाता है, मतलब डार्कनेस स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी के कुछ कुछ पार्ट ऐसे थे जैसे जेनाइटल एरिया डार्कन होने लगते हैं ड्यू टू मेलानिन
chemicals which is released due to estrogen hormones. एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही ये केमिकल रिलीज होता है और जिस वजह से एक्चुअली some part become darken, जैसे कि निपल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें वॉइस का क्या चेंज आएगा, जैसे मेल में मैंने बताया था कि वॉइस का साउंड मतलब मेल का साउंड जो होता है वो भारी हो जाता है, दूर तक नहीं जा पाता है। इसमें क्या होता है, इसका साउंड जो होता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, मतलब हाई पिच, वॉइस हाई पिच होता है। इसको एक एनसीईआरटी में नाम है श्रिलिंग ऑफ वॉइस, ठीक है। वॉइस श्रिल करता है और एक तरह से बोले तो इनके आवाज में वो इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जैसे ये दूर तक जाएगा, देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो ये आवाज दूर तक जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक सेल बाय बर्थ प्रेजेंट होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, जिसमें इसमें स्पर्म बनता है तो इसमें एग बनेगा, ये मत बोलना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में एग फॉर्मेशन नहीं होता है, एग का मैच्योरेशन होता है, क्योंकि एग बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एग ओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन ओजेनेसिस इज अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसमें पूरे बॉडी पे हेयर ग्रोथ नहीं होगा, बस सम पार्ट, जैसे प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है और हेयर इन आर्मपिट्स, ठीक है। सॉरी, प्यूबिक हेयर एंड आर्मपिट्स हेयर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में फीमेल में होता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ठीक है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल एंड दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। एज क्या है, 13 से 14 साल, इसमें एज क्या है, 11 से 12 साल। सबसे पहले क्या होता है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। मेल के अंदर बॉडी हेयर जैसे कि चेस्ट हेयर, बियर्ड, मस्टक, प्यूबिक हेयर, ठीक है, आर्मपिट्स हेयर। स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वॉइस साउंड जो होता है हॉर्स मतलब भारी हो जाता है साउंड। एस्ट्रोजन रिलीज होता है फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम में। इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वॉइस सॉफ्ट हो जाता है जिसको श्रिलिंग वॉइस बोलते हैं। हाई पिच होता है वॉइस का, आवाज बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। प्यूबिक हेयर और आर्मपिट्स हेयर, बस हेयर में 2 ही हेयर ग्रोथ होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में फीमेल में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट विच इज स्टार्ट इन एज ऑफ 11 to 12 years अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। उसके इसमें होता है एक्चुअली, इसमें होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद होता है, एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्री रिप्रोडक्टिव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, चूंकि स्टेज ऑफ, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन या इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। रिप्रोडक्शन इज ए मल्टीपल फंक्शन, इट इज ए बायोलॉजिकल फंक्शन विच कंटेन मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। तो वही स्टेप है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा प्री फर्टिलाइजेशन का। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, तो फर्टिलाइजेशन से पहले गेमेट्स बनता है जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल में गेमेट बनेगा, मेल गेमेट दैट इज स्पर्म इन ह्यूमन एंड फीमेल गेमेट दैट इज ओवा और एग सेल, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, सॉरी, सेकेंड स्टेप इज गेमेट ट्रांसफर। गेमेट बन गया तो गेमेट ट्रांसफर होगा ना, मेल स्पर्म इज ट्रांसफर टू द फीमेल एंड फर्टिलाइजेशन विल अकर इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, तो ट्रांसफर जो होता है वो सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है, गेमेट का ट्रांसफर। थर्ड स्टेप इज थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। ट्रांसफर हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। इसमें फ्यूजन होता है।
मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का। ठीक है। और फोर्थ स्टेज होता है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में मियोसिस डिवीजन होता है, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल, 32 सेल का जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला, और वही यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी एक एक स्टेप को हम लोग को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद गेमेट ट्रांसफर होगा, मेल गेमेट ट्रांसफर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का।